कई नजरों से देख रही है सरकार। अब सुनिए साहब को, मस्जिदों को गैर आबाद करने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को मस्जिदों से दूर करने की यह कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। मदरसे और मस्जिदों की हिफाजत करो भाई, ओवैसी कह रहे हैं। भाईजान बहुत परेशान है, परेशान ही नहीं है, विवादित बयान भी दे रहे हैं। और फिर जब बयान वो देते हैं तो आप जानते ही हैं कि बयानों का छोर कहां से कहां पहुंचता है और उसके कितने मायने निकलते हैं। ये 4 तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस पूरी खबर को डिटेल में समझने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अल्लाह के मस्जिदों को आबाद रखना हमारी जिम्मेदारी है। ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया। मदरसे इस्लाम के खिले हैं, इसको मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुसलमानों को भड़काने का ये भाईजान का नया फॉर्मूला है। भाईजान परेशान है, उनके बयानों को सुनकर हर कोई हैरान है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति में जुट गए हैं और इस बार मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ओवैसी बार बार ज्ञान व्यापी और मथुरा शाही ईदगाह की ओर इशारा करते हुए मुसलमानों के मन में एक बार फिर नफरत की आग को भड़काना चाहते हैं। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। दरअसल ओवैसी मस्जिदों के बहाने एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। पहला, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को AIMIM के पक्ष में करना, मुस्लिम वोटर्स को मैनिपुलेट करना। दूसरा, अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण पर बाबरी मस्जिद का जिक्र करते रहना ताकि मुसलमानों के मन में बाबरी मस्जिद के प्रति सहानुभूति जगाया जा सके। तीसरा, ज्ञान व्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आना। ऐसे तमाम मुद्दों को ओवैसी एक साथ साधने में लगे हुए हैं। ओवैसी बार बार अपने भाषणों में मस्जिदों को गैर आबाद करने यानी उजाड़ देने, उनका भी बाबरी मस्जिद की तरह हर्ष करने का डर दिखा रहे हैं। दरअसल ओवैसी जैसे लोगों की पूरी राजनीति मुसलमानों को डर दिखाकर उनका वोट हासिल करना है। यही कारण है कि ओवैसी लगातार नफरत की आग को हवा देते रहते हैं ताकि उनका वोट बैंक उनसे दूर ना हो सके। लेकिन इसके बाद भी उन्हें ज्यादातर राज्यों में सफलता हासिल नहीं हो पाई है। ओवैसी कभी मस्जिद तो कभी मदरसों को लेकर भड़काऊ बयान देते रहे हैं। वहीं उन्होंने मदरसों को इस्लाम का किला बताया है। मदरसे इस्लाम के खिले हैं, इसको मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने मदरसों को मदद नहीं करेंगे, हिफाजत नहीं करेंगे, और जो लोग आज एक साजिश के तहत ये कह रहे मदरसे वाले ऐसे, मदरसे वाले फला, मेरे भाई याद रखो, अच्छे और बुरे की तमीज कहां से पैदा होती है? मदरसों से पैदा होती है। दीन कहां से सीखते हैं? मदरसों से सीखते हैं। कहां हम तौहीद को समझते हैं? मदरसों के उलमाए किराम के तालीमात से हमको समझाया जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मदरसों की, अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। हालांकि ओवैसी के बयान पर
सियासत भी तेज है। बीजेपी लगातार ओवैसी के बयानों को दरकिनार करने की बात करती रही है, तो वहीं कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है। फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख सामने आएगी, राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सियासी उबाल देखने को मिलेगा। ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने के लिए भड़काऊ बयान देते रहेंगे और आम मुसलमान फिर एक बार इस चक्कर में वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकलीफ और उनकी परेशानी तो आपने समझ ली, लेकिन अब बीजेपी का एक बड़ा प्लान आपको समझाते हैं। बीजेपी कर रही है एक बड़े अभियान की शुरुआत, जिसका नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान, और इसका आगाज लखनऊ से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। शुरुआत होने जा रही है लखनऊ से और अभियान का नारा है, ना दूरी ना खाई, मोदी हमारा भाई। मुस्लिम वोटर्स को साधने की कवायद में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। ये नारा एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, ना दूरी ना खाई, मोदी हमारा भाई। तो मुस्लिम वोटर्स को साधने की ये बड़ी कोशिश है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इस स्टैट को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यूपी में मुस्लिमों की जो संख्या है करीबन 20% है। मुरादाबाद की बात करें, ये मुरादाबाद है, 50.8%। 50.8% मुरादाबाद का स्टैट है। रामपुर की बात करें तो यहां पे 50.6% यहां का आंकड़ा है, यानी 20% इन टोटलिटी। और स्पेसिफिक मैं आपको जो बता रहा हूं वो आप समझिए। बिजनौर की बात करें तो 43% वहां का स्टैट है। सहारनपुर की बात करें तो 42.0%, जी हाँ 42% वहां का आंकड़ा बताता है। मुजफ्फरनगर 41.3%। ये मुस्लिमों का आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश में बहुत खास है। इन टोटलिटी 20 का ग्राफ है जो मैं आपको समझा रहा था। अमरोहा की बात करें तो 40.8%। तो मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 37.5। बलरामपुर में, बरेली की बात करें तो 34.5%। और समझिए मेरठ का आंकड़ा 34.4%। तो ये मुस्लिमों का आंकड़ा है जो मैं आपको समझा रहा हूं। बहराइच की बात करें तो 33.5%। बागपत की बात करें तो 27.9%। और भी कुछ जानकारी हमारे पास है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो 29.23%। अलीगढ़ की बात करें तो 19.85%। तो ये जो यूपी में मुस्लिम आबादी है वो मैं आपको समझा रहा था। ये मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जगह हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा था। तो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं मुस्लिम वोटर्स यूपी की राजनीति में। एक ग्राफिक को हमने बदला है, मोदी मुस्लिम मिशन भाईजान। ये जो भाईजान वाला मिशन है ना, ये कितना काम करेगा। यूपी सरकार में दानिश अंसारी को मंत्री बनाया गया। इल्जाम लगते रहते हैं ना, भाई आप तो मुस्लिमों को मौका ही नहीं देते, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो चलिए ग्राफिक को जरा बदलिए पीसीआर, और अगला ग्राफिक दिखाते हैं अपने दर्शकों को। बीजेपी का ये मूव पसमानदा पॉलिटिक्स से जुड़ा है। पसमानदा पॉलिटिक्स यूपी के कोर में है और इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं लगातार होती रहती है। मंत्री दानिश अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं। ये जो सब किया जा रहा है ना अब, तो उसके रिफ्लेक्शन के तौर पे कहा जा रहा है कि इसका इंपैक्ट चुनाव पर पड़ेगा। पसमानदा मुस्लिमों के लिए कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। तो ये वो सारे जानकारियां हैं जो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी